हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल में हम करेंगे बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न उत्तर, स्पेशली रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम नंबर सीरीज़ से। तो देखो, नंबर सीरीज़ हमारे पास दो तरह की होगी, लगभग हमारे पास दो तरह की होगी, जिसमें हमें थोड़ा नंबर का डिफरेंस नज़दीक नज़दीक का दिखेगा, करीब करीब का। जैसे ये वाले जो हमारे पास नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे पास काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, तो हम इसमें डिफरेंस ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक के नंबर हैं। और दूसरे इस तरह के नंबर आएंगे जो हमें बहुत ही ज़्यादा दूर दूर दिखेंगे, तो उसमें कुछ मल्टीपल होगा। ध्यान रखना, करीब वाले नंबर में डिफरेंस या प्लस माइनस कुछ भी, और दूर वाले नंबर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से उस प्रश्न को करेंगे। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को। बस इसमें कुछ नहीं है, अपना दिमाग लगाना है बस, बाकी नंबर सीरीज कुछ नहीं है, इसमें दिमाग की बात है। अब इसमें देखो क्या है, सिर्फ माइनस करना है। माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, आप किधर को भी अपने हिसाब से चल सकते हो, या आप इधर को चलो या इधर को चलो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ को भी जाना चाहते हो। तो अब देखो डिफरेंस, जैसे 100 में से 97 गए तो कितना बचा, 3। इसी तरह से अगला 97 में से 92, 97 माइनस 92 5। वैसे ही सेम आगे आगे। और जो हम लास्ट में देखेंगे तो हमारे पास देखो एक पैटर्न सा उभर रहा है। जैसे अभी हमें इसका नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x या मिसिंग सीरीज जो भी है, हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि वहाँ पे क्या आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिंगल डिफरेंस से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि क्या आएगा और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पैटर्न चल रहा है, तो हम डबल डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो डबल डिफरेंस निकाल दिया, जैसे 3 और 5 का डिफरेंस निकाल दिया तो 2 आ गया। इसका अगला देखेंगे, अब देखो यहाँ पे 4 आ गया। 9 और 15 का डिफरेंस देखेंगे तो 6 आ गया। तो इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे, यार इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 4 6 की सीरीज़ चल रही, तो यहाँ पे लगभग 8 आएगा। तो जब हम हमारे पास 8 आएगा तो यहाँ पे 15 और किसका डिफरेंस 8 होगा, तो 15 और 23 का डिफरेंस 8 होता है ना, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 45। काफ़ी जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप एक सिंगल डिफरेंस में ही निकाल पाओगे, सिंगल डिफरेंस या कुछ भी। मान लो ये नंबर सीरीज़ ऐसे ना करके, मतलब जिस तरीके से लिखी है ये लिखी है, देखो 100 से नीचे को लिखी है, मान लो ये यूँ करके लिखी होती, पहले क्वेश्चन मार्क होता, फिर 68 83 92 97, तो फिर हम उस तरीके से करते हैं। या आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या जो आपको ठीक लगे डिफरेंस निकाल के या प्लस माइनस करके, जैसे आपको ठीक लगे, जिस साइड से आप कर सकते हो, जहाँ को आपका दिमाग चलेगा उस साइड को करना है। बस यही है, डिफरेंस निकालना है। डबल डिफरेंस भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। तो बहुत से प्रश्न को ट्राई करना। अब देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न। अब देखो ये रहा सेकंड टाइप का प्रश्न। तो चलिए आप भी बनाइए, कोशिश करिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब कुछ समझ नहीं आता, अब देखो यहाँ पे नंबर्स थोड़े थोड़े दूर दूर लग रहे हैं, इतने करीब भी नहीं है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ना 2 का मल्टीपल दिख रहा ना 8 का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ही निकालेंगे। देखो 8 और 2 का डिफरेंस 6 है। इसी तरह से आगे आगे का डिफरेंस निकालेंगे। 20 और 8 का 12, 56 और 20 का 36, वैसे ही 12 और 200 और 56 का 144। तो यहाँ पे हमें नहीं पता 200 और x का कितना आएगा डिफरेंस, तो अब इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये कुछ मल्टीपल में नंबर्स हैं। ये जो नंबर्स है ये कुछ मल्टीपल में है। तो कैसे मल्टीपल में है देखते हैं ज़रा। तो देखो 6 दिख रहा है हमारे को, 6 गुना 2 होते हैं 12, और 12 गुना 3 होते हैं 36, 36 गुना 4 होते हैं 144। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी नंबर याद हो जाएंगे कि कौन सा किसका मल्टीपल है। तो देखो इसी तरह से हमें पता लग गया है कि ये 2 3 4 के मल्टीपल में है, तो डेफिनेटली जो अगला नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 144 इंटू 5, 144 इंटू 5 कैलकुलेट कर लेना, वो आएगा हमारे पास 720, और 720 को हम इसमें प्लस कर देंगे। तो देखो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। मान लो ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये तो हो गई हमारे पास डबल डबल सीरीज़ होगी, एक इसमें हो गया प्लस का भी, और एक हो गया इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी, दोनों का रोल हो गया। अब मान लो हमारे पास सीरीज़ सिर्फ इतनी सी होती,
ये होती नीचे वाली। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। तो देखो दो दो सीरीज सीख ली हमने इसमें। इसी तरीके से आप कोशिश करो कि इसकी अगली सीरीज भी निकालो, इससे अगली, इससे अगली, इससे अगली। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने का तरीका है कि करते जाओ बस। अब करते हैं अगले टाइप का। अब इस प्रश्न को कीजिए ज़रा। तो इसमें देखो कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है। जैसे अगर इसका डिफरेंस भी निकाला जाए तो कितना आएगा। तो जैसे 1 और 2 का डिफरेंस लगभग 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, और यहाँ पे 49 आएगा। और तो देखो कुछ नंबर समझ नहीं आ रहे। अगर इसका डबल डिफरेंस भी निकालेंगे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस तरीके के नंबर में थोड़ा सा अलग तरीके का लॉजिक होता है। वो आपको समय के अनुसार आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखो इसमें लॉजिक क्या है। इसमें हमें दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो नंबर भी देखो थोड़े थोड़े दूर दिख रहे हैं। देखो लास्ट वाला नंबर 16 और 65 में कितना डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रोल है। क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर आपको लगे कि भाई नंबर दूर दूर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, लगभग मल्टीप्लिकेशन का उसमें होगा। अगर करीब करीब है तो डिफरेंस से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ 1 इंटू 2। अगर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आएगा, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आएगा। कुछ ऐसा ही मल्टीपल लग रहा है। तो देखिए ज़रा इसमें क्या मल्टीपल है, कुछ प्लस माइनस करके। तो देखो इसमें क्या लॉजिक निकला हमारे पास। इसमें निकला अगर हम एक को एक से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जमा एक करते हैं तो 2 आ जाएगा। और उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 + 1 तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से 5 इंटू 3 + 1, 5 इंटू 3 + 1 लगभग 15 आएगा, और उसमें जमा एक 16। उसी तरह से 16 इंटू 4 = 64, जमा 1 = 65। अगला नंबर भी कुछ इसी तरीके से होगा, 65 इंटू 5 जमा 1 326। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाओगे तो इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि आपको लॉजिक पता होता है कि भाई यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, सब में 1 जमा करेंगे और 1 2 3 4 5 करके गुना करेंगे। तो आपको लगभग रफ आइडिया लग जाता है कि इस तरीके से आएगा, और जल्दी जल्दी हो जाता है। और बहुत से टाइम तो जो एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ होती है उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिना लिखे ही हो जाता है। तो अब आपको इसके अगले 4 या 5 टर्म निकाल सकते हैं आप इसके। ये आपके लिए होमवर्क है, और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन भी तेज़ होगी। तो करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन में। तो उम्मीद है आपने बनाया होगा पॉज करके। तो देखो इसमें नंबर करीब करीब है तो लगभग डिफरेंस से हमारे पास हो जाएगा। तो 11 और x का हमें डिफरेंस नहीं पता, नहीं x और 16 का हम निकाल सकते अभी। तो हम पहले आगे वाले डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 16 और 21 का 5 आएगा, 29 और 21 का 8 आएगा, 41 और 29 का 12 आएगा। तो अब हम कुछ समझ नहीं पा रहे तो हम एक बार और इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो वैसे ही 8 और 12 का 4 आएगा, और 5 और 8 का 3 आएगा। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ही नंबर सीरीज़ जो है हमारी चलेगी। और अगर हम इससे आगे को चले तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 का डिफरेंस, उससे आगे 6 का आएगा। तो वैसे ही पीछे को हमारे पास अगर हम बैक जाएंगे, रिवर्स जाएंगे इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे लगभग 2 का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे 1 का। अगर 5 में से 2 जाते हैं तो यहाँ 3 आना चाहिए, और उसी तरह से 3 में से 1 जाता है तो 2 आना चाहिए। तो अब सीरीज़ क्या होगी आप खुद बता सकते हैं। ये था इसका लॉजिक। इसी तरीके से ही जो सीरीज़ें आएंगी हमारे पास, इसी तरीके से आएगी पेपर में। तो अब करते हैं अगले तरीके का प्रश्न। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपने किया होगा पॉज करके अटेम्प्ट। तो देखो इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक, नंबर देखो बहुत ही करीब करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो डिफरेंस से काम चल पड़ेगा। तो डिफरेंस करके निकालना। तो इसको तो देखो हम निकाल नहीं सकते, 186 और x को हम नहीं निकाल सकते, यहाँ के नंबरों को हम नहीं निकाल सकते फ़िलहाल अभी। तो हम पहले स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, कहीं से भी, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी शुरू करो। और 130 और 154 का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो 24 आएगा। वैसे ही 186 और 54 का जो डिफरेंस आएगा 32 आएगा। उसी तरह से
330 और 274 का 56 आएगा। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा नंबर, अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे डेली डेली, तो आपको नंबर ना थोड़े स्ट्राइक कर जाएंगे माइंड में। लगभग ये हमारे पास ऐसा लग रहा है कि 8 का पहाड़ा है, 8 का टेबल लग रहा है। तो देखो 8 का लगभग डिफरेंस लग रहा है और 8 का भी टेबल लग रहा है। तो उसी तरीके से 8 के टेबल में 32 के बाद आता है 40। अगर 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, वैसे ही 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, और 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, और 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। तो जो प्रश्न होते हैं वो इसी तरीके से ही होते हैं, इतने ही सिंपल होते हैं। देखो इसका आंसर क्या आएगा वो आपके ऊपर है, आप कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर आएगा 226। उम्मीद है आपको नंबर सीरीज पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले तरह के प्रश्न पे। तो ये रहा आपका प्रश्न। एक नंबर सीरीज में ना बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से निकालोगे उसको। आप नंबर सीरीज को यूं करके सॉल्व करना चाहते हो या यूं करके सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो इधर के लिए, या राइट से लेफ्ट की ओर को आना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी अप्रोच क्या है। आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे या एडिशन करोगे, जो भी लॉजिक लगेगा वो आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप किस चीज़ में फास्ट हो। जैसे जब हम नंबर सीरीज़ करते तो अगर हम किसी चीज़ को प्लस करें तो हम लोग उसमें ना ज़्यादा शायद प्लस करने में हम लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होते हैं हम लोग, और ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है हमारे प्लस करने में। लेकिन जब हम डिफरेंस निकालते तो हम कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि शायद इसी तरीके से हम लोगों ने बचपन से जैसे प्लस ही किया होता है ज़्यादा किसी मामले में, तो हम लोग प्लस आसानी से कर पाते हैं। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी शायद हम आसानी से कर पाते हैं, या डिवीजन भी। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस हिसाब से करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें 2-3 तरह के लॉजिक लगा सकते हो आप, जैसे भी लगाने। आप कहीं से भी कर सकते हो इसको सॉल्व। जैसे मान लो ये है सीरीज़ है आपकी, तो आप देख रहे हो सीरीज़ को, जैसे ये चल रहे हैं, मान लो हम राइट से लेफ़्ट की ओर को आएंगे। तो अगर हम राइट से लेफ़्ट की ओर को आएंगे तो क्या लॉजिक बनता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो नंबर जो है, नंबर देखो दूर दूर चलते जा रहे हैं। जैसे आप इस नंबर को देख रहे होंगे 1800 को, तो ये बहुत ही दूर हो गया, 60 से देखो कितना दूर हो गया ये। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे ढाई, 2.5 और 5 के बीच में 2.5 का डिफरेंस है, मतलब ये इसका 2 गुना है, 2 गुना है। वैसे ही 5 का 3 गुना है 15, और 15 का 4 गुना है 60। तो हमें अब सीरीज़ पता लग गई कि 60 का आगे डेफिनेटली 5 गुना होगा, और 5 का 6 गुना होगा आगे, 5 के बाद 6 गुना होगा, x का 6 गुना, तभी 1800 आया ना। अब अगर 1800 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तब हमारे पास 5 गुना आ जाएगा 60 का। ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर मान लो आप लेफ़्ट से राइट की ओर चलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करोगे सीरीज़ को। अगर आप लेफ़्ट से राइट की ओर को चलेंगे तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जैसे मान लो आप शुरू कर रहे हो 60 से, तो 60 से अगर आप 60 को 4 से भाग दोगे तो 5 आएगा, क्योंकि आपको ये छोटे छोटे नंबर है, इसको आइडिया लग जाता है कि भाई 15 का 4 गुना 60 है, या 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। उसी तरह से डिवाइड करके भी आप इसको कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, आइडिया लग जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे मान लो भाई अब 5 का करेंगे, 5 को करेंगे हाफ से गुना, तो उनके 2.5 आ जाएगा, और उसी तरह से 15 को कर देंगे 1/3 से गुना। तो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या है, आप किस तरीके से करते हो। सबका आप अपना तरीका होता है प्रश्न करने का, और बस हमें स्पीड चाहिए होती प्रीलिम्स में। अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से करोगे। अब चलते हैं अपने अगले तरीके के क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो देखो अब इसमें क्या होगा, लॉजिक जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस नज़दीक नज़दीक, अगर जैसे नंबर नज़दीक नज़दीक हुए तो आपको डिफरेंस निकालना है। लेकिन यहाँ तो नंबर देखो कितने दूर है, 375 से 312 बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। तो इसको आप किस तरीके से करोगे, थोड़ा सा आप देखोगे कि किसका क्या मल्टीपल आ रहा है। जैसे यहाँ पे 100 का 1.5 गुना, 100 का 1.5 गुना आ रहा है आपके पास 150, और 150 का 2 गुना से ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना है। देखो ये लगभग नहीं, पूरा 2.5 गुना ही है। आप जब
डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको नंबर की भी पहचान हो जाएगी कि कौन सा किसका कितना गुना होता है नंबर। और वैसे ही ये जो है ये इसका 3.5 गुना है, तो माने जो x का जो 100 है वो होगा 0.5 गुना, इसका आंसर आएगा 50। तो लगभग इसी तरीके की ये सीरीज़ आती है, बहुत आसान आती है और आप बिना उन्हें नोट किए भी कर सकते हो, बिना नोट किए भी आप कर सकते हो। अब बात आती है कि नंबर सीरीज़ के प्रश्न कहाँ से करें, कहाँ से अटेम्प्ट करें। तो देखो इंटरनेट का ज़माना है, भंडार है ज्ञान का इंटरनेट, तो वहाँ से खोज सकते हैं प्रश्न। तो मैं बता देता हूँ आपको। तो गूगल पे जाओ और टाइप करो नंबर सीरीज क्वेश्चंस। आपके पास बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप किसी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो, इतनी सारी वेबसाइट्स आ रही है, किसी में भी जा सकते हो। या आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसके बाद यहाँ इमेजेस में गए आप लोग, ये इमेजेस में जाना, यहाँ देखो बहुत से प्रश्न आ जाएंगे आपके पास। ये देखो यहाँ तो भंडार निकल गया। अब देखो ये आगे इतने सारे प्रश्न आ गए। हाँ, इस तरीके से ज़रूर प्रश्न करना, जैसे 8, 27, 64। इसके बाद देखो इसने 2 खाली दे दिए, आप मान लो 10 टर्म तक निकाल दो, आगे 10 टर्म तक। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी और जो आपके स्पीड है वो भी बढ़ेगी। कैलकुलेशन का भी आपको आइडिया लग जाएगा, सीरीज़ का भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से सीरीज़ बढ़ रही है। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्न भी कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे देखो लॉजिक आ गया, ये आ गई अल्टरनेटिव सीरीज़ आ गई। देखो ये जैसे इसने 1 और 2 का निकाला है, फिर 1 और 11 का निकाला है। इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो ज्ञान का भंडार है इंटरनेट, इस्तेमाल करो और आप कर सकते हो। ये देखो बहुत सारे प्रश्न हैं इंटरनेट में, आप करते जाओगे थक जाओगे, इतने प्रश्न मिलेंगे आपको बहुत से। ये देखो, तो डेली क्या करो, प्रैक्टिस 20, 30, 30 नंबर सीरीज़ बनाया करो। जो आपके पास एक होती है मिसिंग सीरीज़ जो हम कर रहे हैं, जिसमें आपको बीच में कोई वैल्यू ज्ञात करनी है जो नहीं होती दी हुई, और एक होती है हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज़। अब जैसे मान लो ये है, इसकी जगह आपको कोई एक रॉन्ग नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लो 63 है, इसकी जगह आपको 62 दे देंगे। लॉजिक आपके वही लगेंगे, वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे 63 2 की जगह 63 आना था। तो इसी तरीके से यही पैटर्न रहता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन का। अब कर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी वीडियो, और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।